एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 के बच्चों को मैथ में डिवीजन का चैप्टर कैसे समझाया जाता है, किस तरह की अलग अलग वर्कशीट के साथ आप बच्चों को इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो डिवीजन का चैप्टर है मैथ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बच्चों को क्लास 2 से ही पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों को क्लास 2 में क्या पढ़ाया गया था, इसका रिविजन बच्चों को क्लास 3 में बच्चों को जरूर कराया जाता है। तो डिवीजन पढ़ाने से पहले बच्चों को आप उसके बारे में जरूर समझाएं। जैसे देखिए डिवीजन क्या होता है। डिवीजन मींस इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग। डिवीजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इक्वल शेयर करना या फिर इक्वली ग्रुप करना, उसे हम डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट, डिवीजन सिंबल। डिवीजन का सिंबल हम कुछ इस तरह से देते हैं, ये बच्चों को ऑलरेडी पता होता है क्योंकि बच्चों ने क्लास 2 में पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट देखिए, इन अ डिवीजन सम, अगर हम डिवीजन करते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए डिवीजन करते हैं, जब हम डिवीजन करते हैं, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। जो नंबर डिवाइड होने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द नंबर विथ विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर। जो नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द आंसर वी गेट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड क्वेश्चन। यानी कि जो आंसर हमें डिवीजन के बाद मिलता है उसे हम कहते हैं क्वेश्चन। तो ये बच्चों को जरूर समझाएं। बच्चों को ऑलरेडी पता होगा लेकिन बच्चों का रिकैप आप जरूर कराएं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि हम डिवीजन कैसे करते हैं, उसे कैसे सिंबलाइज या उसे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से हम ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ओपन ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखते हैं, डिवाइजर। यानी जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड करने वाला होता है उसे हम डिवाइजर कहते हैं, तो उसे हम बाहर लिखते हैं। अंदर कौन सा नंबर होता है, वो होता है डिविडेंड। यानी जो नंबर डिवाइड होने वाला है तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं, उसे हम अंदर लिखते हैं। और जब डिवीजन कर लेते हैं तो जो आंसर होता है ना उसे हम कहते हैं क्वेश्चन, जिसे हम ऊपर लिखते हैं। तो इस तरह से ना डिवीजन के बारे में रिकैप दें और बच्चों को डिवीजन समझाएं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो बच्चों को बताया जाता है कि डिवीजन के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिससे बच्चों को जरूर जानना होता है, जिसे समझना जरूरी है। जैसे देखिए पहला प्रॉपर्टी है, व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय अ नंबर द क्वोशिएंट इज जीरो। यानी कि अगर जीरो किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो आंसर होता है, यानी कि उसका जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा जीरो होता है। जैसे देखिए 0 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइड कर रहा है ना जीरो को, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। उसी तरह से 0 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0 ओनली। यानी कि कितने भी हायर नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। जब भी कोई नंबर 0 को डिवाइड करता है तो ये जो डिवीजन है ये पॉसिबल ही नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है। जैसे देखिए 8 डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पे ना बच्चों को आंसर 0 नहीं लिखना है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 8 होता तो आंसर 0 हो सकता है, लेकिन 8 डिवाइडेड बाय 0 ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इक्वेशन ही गलत है। उसी तरह से 1 डिवाइडेड बाय 0 ये भी इक्वेशन गलत है। 100 डिवाइडेड बाय 0 वो भी इक्वेशन गलत है। तो ये बच्चों को आप जरूर बताएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है तो आंसर वो नंबर ही होता है। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए 28 डिवाइडेड बाय 1, तो 28 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे ना, आंसर हमेशा यानी क्वेश्चन हमेशा हमारा क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ, यानी कि 28 ओनली। उसी तरह से देखिए 14 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा आंसर क्वेश्चन हो जाएगा 14। यानी कि कोई भी नंबर अगर 1 से डिवाइड होता है तो हमेशा जो नंबर है वही हमारा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ आंसर इज ऑलवेज 1। अगर कोई नंबर अपने ही सेम नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा 1 ही आता है। जैसे देखिए 20 डिवाइडेड बाय 20, तो 20 से ही डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। 100 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर हो जाएगा 1। इसी तरह कोई भी नंबर अगर सेम नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं डिवीजन के, जो बच्चों को जानना जरूरी है ताकि बच्चे जब आगे वर्कशीट्स करें तो इस तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे आसानी से सॉल्व कर पाए। एक बार बच्चों को जब आप डिवीजन समझाते हैं तो बच्चों को किस तरह की वर्कशीट्स दी जाती हैं, पढ़ाया जाता है डिवीजन में, वो देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला वर्कशीट है, डिवाइड यूजिंग रिपीटेड सबट्रैक्शन। तो डिवीजन बच्चों को रिपीटेड सबट्रैक्शन के थ्रू भी सिखाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय 3, तो इसे हम रिपीटेड सबट्रैक्शन के तौर पे कैसे दिखा सकते हैं, इसका आंसर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आप बच्चों को कैसे कहेंगे, 15
डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो हम यहाँ पे रिपीटेड सबट्रैक्शन में करेंगे 15 माइनस 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 आ गया। नाउ हमें इसे सबट्रैक्ट करते जाना है, यानी कि जो आंसर आया है उससे हमें 3 को बार बार सबट्रैक्ट करना है जब तक कि हमारा आंसर 0 ना आ जाए। जैसे कि 12 आ गया, नाउ 12 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 कितना होता है 9। नाउ 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 होता है 3 एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। अब यहाँ पे हमें आंसर, अगर हमें 15 डिवाइडेड बाई 3 सबट्रैक्शन के तौर, रिपीटेड सबट्रैक्शन के तौर पे आंसर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, कितने बार इसे हमने सबट्रैक्ट किया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से रिपीटेड सबट्रैक्शन के थ्रू बच्चों को डिवीजन सिखाया जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है 42 डिवाइडेड बाई 6, तो हम इसे रिपीटेड सबट्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 42 माइनस 6 कितना होगा 36। नाउ 36 माइनस 6, तो 36 माइनस 6 कितना होता है 30। अगेन 30 माइनस 6, 30 माइनस 6 कितना होता है 24। 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18। नाउ 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12। अगेन 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इज 6 एंड अगेन 6 माइनस 6 इज 0। तो हमने यहाँ पे कितने टाइम इसे सबट्रैक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम सबट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 42 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू आंसर इज 7। तो इस तरह से ना बच्चों को रिपीटेड सबट्रैक्शन के थ्रू भी डिवीजन सिखाया जाता है। Here's the next question, write the corresponding division facts for each multiplication facts। तो बच्चों को बताया जाता है जो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन होते हैं ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि उन दोनों का रिलेशन जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन दिया गया है। जैसे यहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन का जो फैक्ट है वो दिया गया है, जिसे हमें डिवीजन के फैक्ट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए बच्चों को बोला जाता है, जैसे यहाँ लिखा है 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20, यानी 4 5 20 होता है। तो इसे हम डिवीजन के फैक्ट में कैसे शो कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 5। मान लीजिए 20 डिवाइडेड बाई, यानी कि 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स, यहाँ पे 4 दिया है ना, तो आंसर हो जाएगा 4। तो ये हमारा एक पहला डिवीजन फैक्ट हो गया। अब सेम नंबर को, यानी कि अगेन 20 डिवाइडेड बाई, अगर हम 4 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है 5 टाइम, तो आंसर हो जाएगा 5। तो यानी कि यहाँ पे ना ये जो मल्टीप्लीकेशन का फैक्ट है वो डिवीजन के फैक्ट से करस्पॉन्डिंग है, कनेक्टेड है। अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 33। 11 3 सा 33 होता है, तो इसे डिवीजन के फैक्ट में हम कैसे लिखेंगे, अगेन तीनों नंबर को हम यूज करेंगे, जैसे कि 33 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 11, एंड सेम वे 33 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3, क्योंकि 11 के टेबल में 33 3 टाइम्स आता है, और उसी तरह से अगर 33 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर हो जाएगा 11। तो इस तरह से बच्चों को आपको समझाते हुए डिवीजन फैक्ट समझाना है। नेक्स्ट देखिए, 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 40। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं डिवीजन फैक्ट में, 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8 एंड सेम वे 40 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 5। तो ये बहुत ही इजी है बच्चों को, लेकिन बच्चों को इसे सिखाना जरूरी है, क्योंकि उन्हें बताना होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिवीजन के ही करस्पॉन्डिंग होता है, जिसके लिए आप इस तरह की वर्कशीट उनकी प्रैक्टिस जरूर कराएं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है डिवीजन से रिलेटेड। तो बच्चों को जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फैक्ट समझा देंगे करस्पॉन्डिंग, तो आप बच्चों को इजिली इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 21 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पे आपको बच्चों को बस इजिली बोलना है कि 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है। मल्टीप्लाई करके बच्चे या टेबल बोल के कह सकते हैं, जैसे 7 3 सा 21 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन हमारा 3 हो जाएगा। नाउ सेम वे नेक्स्ट देखिए, डैश डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखिए हमें तो यहाँ पे पता ही नहीं है कि डिविडेंड क्या है, तो नहीं पता है तो हमें क्या करना है 5 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे। 5 7 आर हाउ मच, 5 7 आर 35। तो अगर हम 35 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आंसर हमारा 7 आ जाएगा। वेरी इजी। नाउ सेम वे नेक्स्ट देखिए, 40 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 10। अब 40 के साथ हम कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे जिससे कि 10 आंसर आएगा, तो देखिए 10 4 आर 40 होता है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाई 4। 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10 हो गया आंसर। नाउ सेम वे नेक्स्ट देखिए, 56 डिवाइडेड बाई डैश नंबर इज इक्वल टू 8।
नाउ 8 के टेबल में 56 कितने टाइम्स आता है? 8 के टेबल में 56 7 टाइम्स आता है। तो 56 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 56 8 टाइम आता है। तो इस तरह से बच्चों को बहुत ही आसानी से, जब बच्चों को आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का फैक्ट समझा देंगे करस्पॉन्डिंग, तो आप इस तरह की द ब्लैंक्स देते हुए उन्हें बहुत ही आसानी से डिवीजन से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। Here's the next question. Use all the 3 numbers and complete the multiplication and division facts. तो यहाँ पे ना 3 नंबर्स दिए गए हैं और इन तीनों ही नंबर को यूज करके हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फैक्ट को लिखना है। कैसे लिखेंगे? बहुत ही इजी है। जैसे देखिए 2 9 18 है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन के 2 फैक्ट्स लिखते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 2 9s are 18 होता है, एंड सेम वे 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18, 9 2s are भी 18 होता है। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट हो गया। डिवीजन भी कैसे करेंगे हम? 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू हाउ मच? 2। 18 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 9 के टेबल में 18 2 टाइम्स आता है। उसी तरह से 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा डिवीजन का फैक्ट हो गया ना। उसी तरह से यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, जैसे 10 5 50। तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट में कैसे लिखेंगे? 10 5s are 50, ये हो गया पहला फैक्ट, एंड सेम वे 5 10s are also 50। तो ये हो गया दूसरा फैक्ट मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन का फैक्ट कैसे लिखेंगे? 50 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10, एंड सेम वे 50 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5। इस तरह से। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट डिवीजन। तो शॉर्ट डिवीजन बच्चों को सिखाया जाता है क्लास 2 में भी, प्लस क्लास 3 में भी बच्चों को इसको रिवाइज कराया जाता है। लेकिन क्लास 2 में बच्चों को विदाउट रिमाइंडर सिखाया जाता है, लेकिन जब बच्चे क्लास 3 में आते हैं तो उन्हें विथ रिमाइंडर समझाया जाता है। नाउ रिमाइंडर किसे कहते हैं? जब हम डिवीजन करते हैं तो जो हमारे पास बच जाता है, आंसर लेफ्ट हो जाता है, वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। जैसे देखिए हम एग्जांपल के लिए पहला देखते हैं, डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। यहां दिया है 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हाउ मच? तो इसे हम ना वर्टिकल वे में पहले समझते हैं। तो वर्टिकल वे में हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के बाहर हमें किस नंबर से डिवाइड करना है? 3 से। और किसको करना है? 18 को। तो 18 हम अंदर लिखेंगे, 3 को बाहर लिखेंगे। नाउ अब 3 के टेबल में 18 हमें देखना है कितने टाइम्स आता है। तो 3 के टेबल में 18 हमारा कितने टाइम्स आता है? 3 6 आर। तो 6 हम यहां ऊपर लिखेंगे और यहां लिखेंगे 3 6 आर 18। यहां पे हमने 18 लिख दिया और अब इसे हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? दोनों का ही आंसर आ जाएगा 0। तो यहां पे ये जो 0 है ना, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, यानी कि कुछ भी नहीं बचा, लेफ्ट है वो हमारा रिमाइंडर हो गया। और ये जो ऊपर लिखा है ये हमारा क्या हो गया? क्वोशिएंट हो गया, यानी कि आंसर। और ये जो बाहर है ये क्या है? ये हमारा कहलाता है डिवाइजर। और जो यहां हमने जिस नंबर्स को डिवाइड किया उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो ये आप बच्चों को जरूर बताएं, ठीक है। नाउ अब ये तो हो गया कि इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 3 है, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल यानी कि शॉर्ट फॉर्म में और भी छोटे वे में कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली 3 के टेबल में 18 आता है 6 टाइम, तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6। इस तरह से भी आप बच्चों को दोनों वे में सिखाएं। अब बात करते हैं डिवीजन विथ रिमाइंडर, यानी कि अगर रिमाइंडर होता है तब हम डिवीजन कैसे करते हैं। तो इसको समझाने के लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 14 डिवाइडेड बाई 4। 4 को डिवाइड करना है 14 को, तो हम 4 बाहर लिखेंगे, 14 अंदर लिखेंगे। ना 4 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता है। तो अब अगर कोई ऐसा नंबर है जो उस टेबल में नहीं आता है तो हम उसके नियर अबाउट नंबर लेंगे। जैसे कि 4 3s are 12 होता है, लेकिन 4 4s are 16 हो जाएगा। तो हमें तो माइनस करना है, तो हम छोटा नंबर लेंगे। इस नंबर से हमें छोटा नंबर लेना है। तो 4 3s are 12 होता है, तो हम वो ले सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम 4 3s are 12 हम नीचे लिख देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे? माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर ग्रेटर नंबर है ना, नीचे छोटा नंबर है, तो इजिली माइनस हो जाएगा। तो देखिए 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। तो यहां पे हम लिख देंगे 2 एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 3 हमारा हो गया क्वेश्चन। और हमारा जो लेफ्ट हुआ, यानी कि हमारे पास कितना नंबर बच गया? वो है 2। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर, क्योंकि अब हम इसे ना नहीं डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 2 तो आता ही नहीं है। 4 ऑलरेडी ग्रेटर नंबर है, तो 2 को वो डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये हमारा लेफ्ट ओवर है, यानी कि रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से बच्चों को शॉर्ट डिवीजन में
विदाउट रिमाइंडर और विथ रिमाइंडर इस तरह से डिवीजन करना सिखाया जाता है। बच्चों को लॉन्ग डिवीजन भी सिखाया जाता है क्लास 3 में, जो कि विथ रिमाइंडर एंड विदाउट रिमाइंडर सिखाया जाता है। तो देखिए पहला दिया है डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। अब यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन हम कर रहे हैं, जिसके लिए क्वेश्चन दिया है 39 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हाउ मच। तो इसे हम वर्टिकली पहले सॉल्व करेंगे। तो वर्टिकली के लिए हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, 3 को हम आउटसाइड लिखेंगे और 39 क्योंकि ये डिवाइड होने वाला है इसे हम अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे हम कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपल वे है। सबसे पहले हम इस नंबर को यानी कि जो टेंस प्लेस पे है ना उसे हम पहले देखेंगे। तो 3 के टेबल में 3 तो आता है, इसीलिए हम इसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, जैसे 3 1s आर 3 तो हम यहां लिख देंगे और फिर पहले हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो 3 - 3 इज हाउ मच 0। तो अब हमने इस 3 को ना डिवाइड कर दिया, इसका काम हो गया खत्म। अब हमारे पास क्या बच गया 9। अब इसको पहले अगर हमें डिवाइड करना है ना तो इसको हम पहले नीचे लेके आएंगे, इस तरह से एरो देंगे और इसको बुलाएंगे नीचे। अब 9 हमारे पास बच गया। अब 9 को हमें डिवाइड करना है। तो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। तो 3 आर कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो 3 3s आर 9 यहां लिख देंगे। अब यहाँ पे हम इसे क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 9 - 9 इज 0। तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। और क्वेश्चन कितना हो गया 13 1 3 13। तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरह से। तो ये लॉन्ग डिवीजन हो गया, जिसके लिए बच्चों को इस तरह से आप वर्टिकल वे में सिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। तो आप डायरेक्टली भी बच्चों को यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में बोल सकते हैं, जैसे 3 1s आर 3 एंड 3 3s आर 9। तो 13 ऐसे भी बच्चों को क्विकली सॉल्व करने के लिए बता सकते हैं, क्योंकि इसमें रिमाइंडर तो है ही नहीं। सेम वे नेक्स्ट देखिए डिवीजन विथ रिमाइंडर। अब लॉन्ग डिवीजन में बच्चों को विथ रिमाइंडर भी सिखाया जाता है। कैसे, देखिए हमने यहाँ पे एक हायर नंबर लिया है, 3 डिजिट नंबर 879 डिवाइडेड बाय 9। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, अगेन पहले वर्टिकल वे में देखेंगे। तो वर्टिकल वे में के लिए 9 हमने बाहर लिख दिया, 879 जिसे हम डिवाइड करेंगे उसे हम अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 के टेबल में 8 तो ऑलरेडी छोटा नंबर है, तो हम ना 2 नंबर को पकड़ेंगे, यानी कि 2 नंबर्स को पकड़ेंगे इस तरह से। तो बन जाएगा 87। नाउ 9 के टेबल में 87 तो आता नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इससे नियर अबाउट छोटा नंबर लेंगे। तो 9 के टेबल में 9 9s आर होता है 81 और 9 8s आर होता है 72। तो सबसे नियरेस्ट नंबर 87 का कौन सा है, 9 9s आर 81। तो हम उसे लेंगे, 9 9s आर 81 हम यहां लिखेंगे और इसे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 7 - 1 7 - 1 इज हाउ मच 6। तो हम यहां लिखेंगे 6। नाउ 8 - 8 इज 0। तो ये तो सॉल्व हो गया। अब यहां पे हमने इसे सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास बच गया 6। अब 6 9 के टेबल में तो है नहीं, क्योंकि 6 ऑलरेडी छोटा नंबर है, लेकिन इसे हम बड़ा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम अब इस 9 को नीचे लेके आएंगे इस तरह से। तो ये बनेगा अब एक बिगर नंबर जो कि है 69। नाउ 9 के टेबल में 69 अगेन नहीं आता है, तो हम उसके नियर अबाउट नंबर लेंगे। नाउ 9 7s आर होता है 63। तो 9 7s आर हाउ मच 63। तो हम यहां लिखेंगे और अब इसे हम करेंगे अगेन सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 9 - 3 9 - 3 कितना होता है 6 और 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ गया 6, यानी कि ये हमारे पास बच गया, 6 हमारे पास बच गया। अब यहाँ पे कोई और नंबर पार्टनर है नहीं जिसे हम और अगेन नीचे लाके इसे हायर नंबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो हो गया ना 6, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। 6 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये हमारे पास बच गया। और हमारा क्वेश्चन कितना हो गया 97। तो हम यहाँ लिख देंगे 97। तो कुछ इस तरह से ना बच्चों को डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन भी सिखाया जाता है, जिसमें विदाउट रिमाइंडर और विथ रिमाइंडर इस तरह से हायर नंबर लेते हुए बच्चों को सिंगल डिजिट नंबर या फिर 2 डिजिट नंबर के साथ आप सिखा सकते हैं। Here is the next question, डिवीजन विथ 10 100 विदाउट रिमाइंडर। तो यहाँ पे ना बच्चों को क्विकली अगर कोई डिवीजन करना है 10 और 100 के साथ किसी नंबर को, तो क्विकली बच्चे किसी तरह से कैसे कर सकते हैं विदाउट रिमाइंडर, ये बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं 40 डिवाइडेड बाई 10। नाउ 40 डिवाइडेड बाई 10 के लिए हम इसे क्विकली हमें सॉल्व करना है, यानी कि मेंटली सॉल्व करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, नाउ ये तो बहुत ईजी है। 10 का टेबल बच्चे को आता है, 10 के टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है
4 टाइम्स आता है, 10 4 40 होता है, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा ना वो हो जाएगा 4, और रिमाइंडर क्योंकि 40 से 40 कट जाएगा तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो वो हो जाएगा 0। तो एक तो तरीका ये है जिससे बच्चे या तो इस तरह से 40 और डिवाइडेड बाई 10 ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या क्विकली मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है जैसे बच्चों को बोला जाता है, जैसे यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 10 है तो हमें क्या करना है, 0 को 0 से कट कर देना है, तो हमारे पास बचा कितना 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 4, तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 और रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। इस तरह से भी बच्चों को सिखाया जाता है। अब एक हाइयर नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 6700 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो या तो बच्चे इस तरह से वर्टिकल वे में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बच्चे क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों को बोलना है कितना 0 है इसमें, 10 में 1 0 है, तो इसे इससे कट कर दे, यानी कि 1 0 इधर से कट, 1 0 इधर से कट, 1 प्लेस से, ठीक है। तो अब हमारे पास बच कितना गया 670, तो ये हमारा जो बच गया ना वो हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट, ठीक है। और हमारे पास रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0 और 0 कट गया ना, तो 0 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 500 डिवाइडेड बाई 100, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 100 में 2 zeros हैं, तो 2 zeros यहां से कट कर देते हैं, 2 zeros यहां से कट कर देते हैं, तो हमारे पास बचा कितना 5, तो 5 हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन, और रिमाइंडर हो गया हमारा 0, क्योंकि 0 ही कटा है ना, तो जो कट रहा है उसी को हमें रिमाइंडर मानना है, तो वो हो गया 0। नेक्स्ट देखिए 5800 डिवाइडेड बाई 100, तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगेन 2 zeros इसमें से कट कर देंगे, 2 zeros यहां से कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना 58, जो कि हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट, और रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 ही कटा है तो 0 रिमाइंडर हो गया। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन बाय 10 विथ रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमने पहले देखा था डिवीजन विथ 10 विदाउट रिमाइंडर, अब यहाँ पे है विथ रिमाइंडर, कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी बहुत ही इजी ट्रिक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है 901 डिवाइडेड बाय 10, तो इसके लिए हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, सेम रूल एप्लीकेबल है जैसे हमने ऊपर किया था। हम क्या करेंगे, वंस प्लेस से ये वाले 0 के साथ इस वंस प्लेस के इस नंबर को, यानी ये जो वंस प्लेस पे जो नंबर है ना, इसे हम कट कर देंगे, तो ये यहां से कट हो गया, ये यहां से कट हो गया, तो हमारे पास बचा कितना 90 बचा, ठीक है। और ये 1 है तो 1 का, तो अगर इसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही सेम आंसर आएगा, तो क्या होगा 90 हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट, और रिमाइंडर में देखिए हमने एक सिंगल डिजिट को कट किया है, 1 को, है ना, 0 के साथ 1 को कट किया, तो 1 हमारा रिमाइंडर है, यानी कि बच गया हमारे पास। नाउ सेम में देखिए नेक्स्ट हाइयर नंबर देखते हैं 3598 डिवाइडेड बाई 10, तो इसके लिए हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्विकली हम करेंगे, यहाँ पे सिंगल 0 है तो इसको इसके साथ कट करेंगे, और इस वाले नंबर के वंस प्लेस को कट कर देंगे, यानी कि वंस प्लेस 10 में से वंस प्लेस 0 को कट किया, और इस वाले नंबर का वंस प्लेस 8 को कट किया, तो हमारे पास बचा कितना 359, तो 359 हमारा हो गया क्वोशिएंट, और रिमाइंडर हमने कौन सा नंबर कट किया 8 को, तो वो हमारा हो गया रिमाइंडर, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 652 डिवाइडेड बाय 100, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने 0 है, 2 0 है, तो वंस प्लेस के ये दोनों 0 को कट करते हैं, वंस प्लेस और टेंस प्लेस को, एंड सेम वे इस नंबर के भी वंस और टेंस नंबर को हम कट कर देते, तो हमारे पास बचा कितना 6 बचा, तो 6 हमारा हो जाएगा क्वोशिएंट, और रिमाइंडर हमारे पास बच जाएगा 52, क्योंकि इस दोनों नंबर को हमने कट किया ना, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। सेम पे देखिए नेक्स्ट देखते हैं 4352 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको हम क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता करेंगे क्वोशिएंट और रिमाइंडर, हम यहाँ पे 2 0 है हमारे पास, इसे कट कर देंगे, और इस नंबर के भी वंस और टेंस को कट कर देंगे, तो हमारे पास जो बचा वो हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा 43, और जिसको हमने काटा, जैसे 52 को हमने कट कर दिया था ना, तो वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, इस तरह से। तो कुछ इस तरह से ना विथ रिमाइंडर बच्चों को अगर आप डिवीजन करवा रहे हैं 10 100 के साथ, ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा 10 100 1000 इस तरह के नंबर के साथ, तो आप इस तरह के ट्रिक के साथ बच्चों को आसानी से डिवीजन सिखा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन। वर्ड प्रॉब्लम्स भी सिखाए जाते हैं डिवीजन में। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, जेनी हैज 816 एप्पल्स एंड वांट्स टू पुट देम इन बास्केट्स विद एज मच एज 8 एप्पल्स इन ईच, हाउ मेनी बास्केट विल शी नीड। तो यहाँ पे बोला है जेनी के पास टोटल अमाउंट ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 816 एप्पल्स है, जिसे वो हर एक बास्केट में डालना चाहती है, यानी कि एक बास्केट में वो 8 एप्पल्स डालना चाहती है, तो उसको कितने बास्केट चाहिए, इतने
एप्पल्स डालने के लिए, अगर वो एक बास्केट में 8 एप्पल्स डाल रही है। तो इसको हमें डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, किस तरह से हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, तो देखिए बच्चों को लिखना है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जेनी हैज। टोटल नंबर ऑफ एप्पल जेनी के पास कितने हैं, 816, यहां लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स शी वांट्स टू पुट इन ईच बास्केट, यानी कि नंबर ऑफ कितने एप्पल्स वो हर एक बास्केट में डालना चाहती है, वो है 8। नाउ सो नंबर ऑफ बास्केट शी विल नीड, अब उसको कितने बास्केट, अगर 8 एप्पल्स वो हर एक बास्केट में डालना चाहती है तो कितने बास्केट की उसको जरूरत होगी, उसके लिए हम करेंगे 816 डिवाइडेड बाय 8। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे इस तरह से बच्चों को डिवाइड करने के लिए बोल सकते हैं 816 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, पहले करेंगे हम 8 1s are 8, 8 के टेबल में 8 आता है 1 टाइम, सो 8 1s are 8, इसे हम कर देंगे सॉल्व, 8 माइनस 8 इज 0। तो ये हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे ये जो नंबर है 1, इसको हम नीचे लेके आएंगे ना। 1 8 के टेबल में आता नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर इसको नीचे लाएंगे। तो इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, 8 zeros are, 8 zeros are कितना होता है, 0 होता है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब हम इस वाले 6 को अगेन नीचे लेके आ सकते हैं टू मेक अ बिगर नंबर। तो अब ये हो गया 16, तो यहाँ पे जगह नहीं बचा है तो हम यहाँ कर देते हैं जैसे 16 हो गया, ठीक है। तो 8 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, 8 2s are 16, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो यानी कि उसको कितने बास्केट की जरूरत है, अगर एक बास्केट में 8 एप्पल्स डाल रही है तो इस तरह से उसको 102 बास्केट्स की जरूरत पड़ेगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ देयर आर 7812 वर्ड्स इन अ बुक एंड 14 वर्ड्स आर रिटन इन ईच लाइन, हाउ मेनी टोटल लाइन्स आर देयर इन बुक। तो यहाँ पे बोला है कि एक बुक में टोटल वर्ड्स इतने हैं, यानी कि 7812, जिसमें हर एक लाइन में 14 वर्ड्स लिखे गए हैं। तो बच्चों को पूछा जा रहा है हाउ मेनी टोटल लाइन्स, यानी कि टोटल लाइन्स कितने हैं उस बुक में। तो इसे हम फाइंड करने के लिए हम स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखेंगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स देयर in a book is equal to how much, 7812. Now number of words written in each line is equal to 14. एक लाइन में 14 वर्ड्स लिखे गए हैं। So total lines there in a book, total lines अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, 7812 डिवाइडेड बाय 14 कर देंगे। तो अगर इसे डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, 14 के बाहर लिखेंगे और इसे हम अंदर लिखेंगे ना। 14 के टेबल में 78, क्योंकि हमें हाइयर नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर है तो 1 डिजिट तो हम लेंगे नहीं, हम हाइयर नंबर लेंगे। सो 14 के टेबल में 78 कितने टाइम्स आता है या नहीं आता है, नहीं आता है, तो हम उससे लोअर नंबर लेंगे, जैसे कि 14 5s are होता है 70, हम यहाँ लिखेंगे और इसे हम सबट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे 8 माइनस 0 इज 8 ओनली और 7 माइनस 7 इज 0। तो ये तो सॉल्व हो गया। नाउ देखिए 8 तो हमारा सॉल्व नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये छोटा ऑलरेडी नंबर है। तो इसे हम बिगर करने के लिए अब 1 को नीचे लेके आएंगे। सो ये हो जाएगा 81। नाउ अगेन 14 के टेबल में 81 नहीं आता है, सो अगेन हम छोटा नंबर लेंगे 81 से। सो 14 के टेबल में 5 टाइम्स होता है 70, सो 14 5s are अगेन 70 लिखेंगे, क्योंकि वो 81 से छोटा नंबर है। नाउ अगेन सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1 माइनस 0 इज 1 ओनली, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 ओनली। नाउ ये सॉल्व हो गया। अब इसे ये अगेन ये छोटा नंबर है, तो अब ये जो नेक्स्ट पार्टनर है इसको भी हम नीचे लाएंगे, तो ये हो जाएगा 112। नाउ 112 14 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 14 8s are कितना होता है, 112। तो ये अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो क्वोशिएंट हो गया वो हो गया 550। तो हमारा एक टोटल लाइंस हमें कितने चाहिए, 558, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 प्लेयर्स आर इक्वली डिवाइडेड इन 5 टीम्स, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम। तो यहाँ पे बोला है कि 40 प्लेयर्स जो है वो इक्वली डिवाइड हुए हैं 5 टीम्स में। तो हाउ मेनी प्लेयर्स, यानी कि कितने प्लेयर्स हर एक टीम में गए। तो इसे फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली भी बच्चों को सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पहले हम इसे स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे, क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ प्लेयर इज इक्वल टू 40, नंबर ऑफ टीम इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या फाइंड करना है, सो नंबर ऑफ
player in each team is equal to how much? कैसे फाइंड करेंगे? 40 डिवाइडेड बाई 5 कर सकते हैं। नाउ 40 डिवाइडेड बाई 5 या तो बच्चों को आप वर्टिकल वे में डिवीजन करके सिखा सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, छोटा नंबर है। जैसे 5 के टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है? 5 8 40 होता है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8। यानी कि हर एक टीम में, यानी अगर 5 टीम है तो हर एक टीम में कितने प्लेयर्स गए? 8 के प्लेयर्स गए। Here's the next question. If the quotient is 57, the divisor is 45 and the remainder is 29, find the dividend. तो यहाँ पे ना बच्चों को बोला गया है, अगर क्वेश्चन 57 है, यहाँ पे हम देखिए ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन हमारा 57 है, डिवाइजर कितना है हमारा? डिवाइजर है हमारा 45 एंड रिमाइंडर हमारा है कितना? 29। तो हमें क्या फाइंड करना? हमें फाइंड करना है डिविडेंड। डिविडेंड हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका ना एक बहुत ही इजी रूल है कि अगर हमें डिविडेंड पता करना है तो हमें क्या करना होता है? क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, हम यहां लिखेंगे डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये एक फॉर्मूला है अगर हमें डिविडेंड फाइंड करना है। तो इसके बेसिस पे हम यहां पे लिख देते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट हमारा कितना है? 57 मल्टीप्लाई डिवाइजर है हमारा 45 प्लस 29। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 57 मल्टीप्लाई 45, तो हमारा आंसर आएगा 2565, यानी कि 2565 प्लस 29 कर देंगे। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा 2594, यानी कि 2594। तो ये हमारा क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। तो इस तरह से ना, इस तरह के क्वेश्चंस भी बच्चों को समझाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को ना डिविडेंड अगर नहीं पता है तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे बच्चे पता कर सकते हैं, ये बच्चों को सिखाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये क्लास 3 से रिलेटेड मैथ में डिवीजन का चैप्टर और वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस डिवीजन से रिलेटेड जरूर कराएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।